श्री सद्गुरु महाराज की जय। उदिते परमानंदम नाहम नत्वम नवे जगत। श्री सद्गुरु सारस्वत समारोह 2020 इस पर्व में इस साल महामारी के कारण जो मीडिया के माध्यम से सभी विद्वान वक्ताओं का मिलना हुआ, उसकी विद्वत भाषा विद्वत वाणी को प्राप्त करने का यह अवसर प्राप्त हुआ। परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री कनकेश्वरी माता जी के शुभ संकल्प से जो सारस्वत समारोह के माध्यम से हम सभी वक्ताओं को विविध चरित्र द्वारा उसके मर्म को हार्द को सुनते हैं, उसमें आज मैं निमंत्रित करने जा रहा हूँ परम पूज्य श्री कन्हैयालाल भाई भट्ट जो राजकोट से है और सारस्वत समारोह का संपादन करते हुए, और आज उसी को हम सुनने जा रहे हैं जो भी एक परम वक्ता है। गुजरात, भारत और विदेश में भी कई जगहों पर उसकी विद्वत वाणी का प्रभाव प्रभुत्व सब जगह है, और श्रीमद् भागवत, रामचरितमानस, शिव पुराण, अन्य कई ग्रंथ पर जिसकी वाणी का प्रभुत्व है, और विद्वत वाणी को उनके मुख से सुनना भी एक अवसर है। आज सारस्वत समारोह के अंतर्गत मैं प्रार्थना करूंगा श्री कन्हैयालाल भट्ट जी से कि विषय का कोई बंधन उनके लिए जरूरी नहीं है, उसको जो हृदय में भाव हो वो हमें प्रकट करे और सभी श्रोतागणों को, सभी सारस्वत के विद्वत वक्ताओं को लाभान्वित करे। आइए वंदन करते हुए कन्हैयालाल जी भट्ट जी को हम सादर निमंत्रित करें कि उनकी वाणी का हमें दिव्य लाभ मिले। श्री खोखरा हनुमान जी महाराज की जय। प्रणव पवन कुमार खल बल पावक ज्ञान धन, जासु हृदय आधार बसई राम सर चाप धर। करुणा निधान कृपा निधान भगवान राम जी के परम प्रिय दूत श्री खोखरा हनुमान जी महाराज के चरणों में मेरी पावन वंदना, मेरा प्रणाम। और इस शरीर पर जिनकी अनहद अनुकंपा बरसों से बरसती रही है, ऐसी पूजनीय माँ कनकेश्वरी देवी जी का मुझे एक आदेश हुआ कि सारस्वत की शुरुआत में आप प्रस्तावना तो करते रहते हो, मगर आपका भी सारस्वती प्रवचन होना जरूरी है। तुलसीदास जी ने लिखा है कि आज्ञा सम नसु साहिब सेवा। अपने गुरुजनों की आज्ञा का शब्द से पालन करना, इनसे बड़ी कोई सेवा नहीं है। इसलिए आज ये सद्गुरु सारस्वत 2020 के समापन में, आखिर में मैं कुछ अपनी वाणी वंदना करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। यहाँ पर भिन्न भिन्न ग्रंथों के गुण गायक सारस्वतों ने श्री हनुमान जी महाराज की प्रातः आरती की, मध्याह्न आरती की, अपराह्न आरती की, अब सायं आरती का समय आया, वो आरती करने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई। मैं भगवान की वाणी में पूजा करने के लिए अंत में उपस्थित हुआ हूँ। सोशल मीडिया का आश्रय लेकर ये सद्गुरु सारस्वत समारोह 2020 का हमारा प्रयोग श्री हनुमान जी महाराज, गुरु महाराज की कृपा और पूज्य माँ की करुणा से सुफल रहा है। जो कार्य हमने सोचा ऐसा ही हुए तो उसको सफल कहते हैं, मगर हमने जो सोचा उनसे कई गुना श्रेष्ठ हो जाए तो उसको सफल नहीं, रामायण की भाषा में सुफल कहते हैं। ये सारस्वत तो सोशल मीडिया का साइबर सारस्वत हो गया, कई लाखों लोगों के पास ये पहुंच गया है, जिसका हमें बहुत आनंद है, उत्साह है। हमारे सभी विद्वत गुरुजन ऐसा कहा करते थे कि कथाकार के 5 गुरु होते हैं, 5 आराध्य होते हैं। सबसे पहले तो होते हैं भगवान नटराज महादेव जी, शंकर भगवान। दूसरे होते हैं नटवर भगवान कृष्णचंद्र परमात्मा। तीसरे होते हैं नारद जी, और चौथी होती है माँ सरस्वती, और 5वें गुरु के स्थान पर है श्री हनुमंत लाल जी महाराज। हनुमंत कृपा के बिना कोई भी वक्ता अपना भगवत गुणगान कर ही नहीं सकता। श्री हनुमंत लाल जी का चरित्र तो समुद्रवत अगाध है, किंतु एक दर्शन जो मुझे लग रहा है वे बड़ा ही प्यारा है। ऐसा लगता है कि श्री हनुमान जी की पूंछ दाहक है। जब भी जलाने का काम आता है तो हनुमान जी पूंछ का प्रयोग करते हैं।
पूंछ का दाहक प्रयोग कितना खतरनाक होता है वो तो पूछ लीजिए लंका वासियों को। जिन जिन लोगों ने हनुमान जी की पूंछ में जो जो लगाया था, हनुमान जी ने सब सूद समेत वापिस सबको पहुंचाया था। तुलसीदास जी महाराज ने एक शब्द में निरूपण कर दिया, जरई नगर अनाथ कर जैसा। अनाथ जैसी नगरी जलने लगी थी। तो श्री हनुमान जी की पूंछ दाहक है, और जब जब भी किसी को उठाना होता है तो हनुमान जी अपने हाथ का प्रयोग करते हैं। हनुमान जी का हाथ उठता है, मगर ये भी आप दर्शन करें, हनुमान जी का हाथ जब भी उठता है तो किसी का उपचार करने के लिए, किसी की सारवार करने के लिए हमेशा उठता है। हनुमान जी ने अपने हाथों से द्रोणागिरि पर्वत को उठाया, श्री लखनलाल जी के प्राण को बचाने के लिए, संजीवनी को लाने के लिए अपने हाथों से द्रोणागिरि पर्वत को उठाया है। तो उपचार के लिए हाथ उठते हैं। ऐसे ही सुसेन वध का पूरा घर, पूरा दवाखाना, पूरी हॉस्पिटल ही उठाकर लाए, क्योंकि उपचार करना था। श्री राम और लक्ष्मण जी को सुग्रीव के पास ऋष्यमुख पर्वत में ले जाना था, तभी हनुमान जी ने अपने हाथों से अपने कंधों पर दोनों भाइयों को बिठाकर सुग्रीव के सामने खड़ा कर दिए। श्री हनुमान जी का हाथ जब भी उठता है तो किसी का उपचार करने के लिए उठता है। हनुमान जी की पूंछ दाहक है, हनुमान जी के हाथ उपचारक है, मगर हनुमान जी की गदा बड़ी मारक है। वो जिन पर भी पड़ी इस लोक से, इस धरातल से तो वो ऊपर ही पहुंच जाता है। लंका कांड के युद्ध में कई जगह ये बात साबित हुई है कि हनुमान जी की गदा मारक प्रहारक है। श्री हनुमान जी की गदा का मार प्रहार कितना जबरदस्त होता हुआ होगा, उसकी कथा मैंने सुनी। जब विभीषण ने लंका त्याग कर दिया और रामाश्रय लिया, तब रावण ने एक दूत को पीछे भेजा था, और वो दूत राम सेना से बचकर लक्ष्मण जी की दया लेकर वापिस गया। तब उसने जो समाचार दिए उनमें एक बड़ी अनूठी कथा मैंने सुनी थी। वो दूत ने रावण सभा को एक बात कही। जब राम सेना पर्वत पे लगी हुई थी, तब उस पर्वत के पीछे गीद, चील, मांसाहारी पक्षियों की एक सभा मिल गई, और दुनिया भर के गीद उसमें शामिल हुए थे। उनके जो बड़े बुजुर्ग थे वो सबको सलाह दे रहे थे, न्योता देवो हमारी पूरी गीद की नात को, यहाँ पर बहुत बड़ा भोजन मिलने वाला है, तो सब आ जाओ भोजन करने के लिए, सालों भर की भूख प्यास मिट जाएगी। मगर एक बुजुर्ग ने सभी गीदों को एक सलाह दी कि जिन राक्षसों को लखनलाल जी मारे, तब छोटे छोटे बच्चे गीद गिदड़ सब उनका मांस खाए। जिन राक्षसों को अंगद जी, सुग्रीव जी इत्यादि योद्धा मारे, तो युवान ही सब गीद उनका मांस खाए। मगर जिनको हनुमान जी की गदा लग जाए और जो राक्षस मर जाए, वो बड़े बूढ़ों के लिए उसको छोड़ देना, क्योंकि हनुमान जी की गदा का मार खाकर उसका मांस इतना कोमल हो गया होगा कि जो दांत बिना के बड़े बूढ़े हैं उनको खाने की सहूलियत रहेगी, इसलिए उनको बड़े बूढ़ों के लिए छोड़ देना। ऐसी हनुमान जी की गदा का प्रहार था। ऐसा मैंने एक रामायण के बड़े विनोदी वक्ता से बात सुनी। खैर, मेरे कहने का अर्थ, हनुमान जी की पूंछ दाहक है, हनुमान जी के हाथ उपचारक है, हनुमान जी की गदा मारक प्रहारक है, मगर श्री हनुमान जी की चालीसा, हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ और हनुमान जी के बजरंग बाण, हनुमंत नाम इस कलिकाल में भवसागर के उद्धारक है। जो सत बार पाठ करे कोई, तो छूटई बंदी और महासुख। ये महासुख किससे कहते हैं? जो सुख पाने के बाद और कुछ पाने का शेष रहता ही नहीं है, सुख की समाप्ति, सुख का समापन, उसी का नाम महासुख है, और वो है भगवान के श्री विग्रह में सम्मिलित हो जाना। इसलिए जो सत बार पाठ करे कोई, छूटे बंदी महासुख। ऐसे कृपा निधान वानराकार विग्रह पुरारी श्री हनुमान जी के चरणों में मैं मेरी वाणी की लालना को प्रस्तावित करने आया हूँ। दरअसल मेरा विषय तो मैंने यही निर्वाचित किया है कि हमारे 3 महाग्रंथ श्रीमद् भागवत, रामायण और महाभारत की साम्यता, सौम्यता और भिन्नता, हम जिसकी गिनती की कल्पना तक नहीं कर सकते, इतने ग्रंथों यहाँ पर लिखे गए हैं। श्री तुलसीदास जी महाराज ने एक पद में कहा है,
पार ना पुराण हो को वेद हो को अंत नाही, बानी तो अनेक चित कहाँ कहाँ दीजिए, काव्य की कला अनंत छंद को प्रबंध बहु, राग को रसीलो रस कहाँ कहाँ पीजिए, लाखन की एक बात तुलसी बताए जा, जीवन सुधार चाहूं तो श्री राम नाम लीजिए। ऐसे ग्रंथों तो इतने हैं जिसका कोई अंत है ही नहीं, किंतु भारत के सभी विद्वानों का एक अंततोगत्वा सार ये निकला है। 3 ग्रंथ ऐसे प्रभुत्व वाले हैं कि जिन्होंने हमारे हिंदू समाज में, हमारी संस्कृति में पूरी पकड़ जमाई है। मूर्ख से लेकर मूर्धन्य तक, सामान्य से लेकर सारस्वत तक, पामर से लेकर परमहंस तक, ये 3 ग्रंथों की बहुत बड़ी असर, बहुत बड़ी संभावना सब में दिखाई जाती है। ऐसे 3 महाग्रंथ श्रीमद् भागवत जी, रामायण जी। मैं रामचरितमानस शब्द इसलिए उपयोग नहीं करता हूँ, आपको पता होगा कि हमारी हिंदू संस्कृति में करीबन 400 रामायण की टीका लिखी गई, जिनमें से 200 तो उपलब्ध है, अभी भी मिल रही है। महर्षि वाल्मीकि से लेकर तुलसीदास जी तक इतनी राम कथाएं लिखी गई। तो हर रामायण का अपना प्रभुत्व हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में जरूर रहा है। एक बात मैं गौरव से कहूंगा कि जब समाज में लोकशाही नहीं थी, राजाशाही थी, छोटे छोटे राज्यों में हमारा हिंदुस्तान पल रहा था, उस समय अगर कोई बंधारण, सामाजिक बंधारण था तो हमारे शास्त्रों की कथाएं थी। हम सत्य उसको मानते थे जो ग्रंथों में कहा गया है। इसलिए ये 3 ग्रंथ हमारे समाज का एक बंधारण और हमारे समाज में उसकी काफी एक असर, गहरा प्रभाव है। ऐसे 3 महाग्रंथ श्रीमद् भागवत जी, रामायण और महाभारत में कई जगह बहुत बहुत साम्य है और कुछ जगह भिन्नता भी है, मगर तत्वतः उनकी एकता का विश्लेषण करने के लिए आज ये सारस्वत के मंच से कुछ प्रस्तावना करने की मेरी इच्छा हो रही है। बड़ी प्रसिद्ध बात है, ये मेरा है, ये मेरा है, वो महाभारत है, ये सब तेरा है, वो रामायण है, और न मेरा है न तेरा है, सब कुछ परमात्मा का दिया उपहार है, वही है श्रीमद् भागवत। ये परमहंस संहिता है, इसलिए परमहंस दृष्टिकोण है, न मेरा है न तेरा है, वो भगवान का दिया उपहार है। किसी का अपमान करो और जिसका सर्जन होवे वो महाभारत है, किसी का सम्मान करो और जो सर्जन होवे वो रामायण है, मगर किसी का कुल सहित, परंपरा सहित बहुमान करो और बाद में जिसका सर्जन होता है वो श्रीमद् भागवत जी है। अपमान से महाभारत, सम्मान से रामायण और बहुमान से श्रीमद् भागवत का सर्जन होता है। फलतः प्रतियोगिता, स्पर्धा का ग्रंथ महाभारत माना गया है, जहाँ पर स्पर्धा है, मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा, और रामायण समर्पण का ग्रंथ माना गया है, जहाँ देने की, समर्पण की स्पर्धा है। मेरा नहीं तेरा है, तू रख, नहीं मेरा नहीं तेरा है, आप रखिए, और जहाँ पर समर्पण की, देने की स्पर्धा है वो रामायण है। और अर्थ से इति तक ईश्वर श्रद्धा, आदो मध्य च अन्ते हरि सर्वत्र गीयते, वो श्रद्धा का ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। इसलिए महाभारत स्पर्धा का ग्रंथ माना गया, रामायण समर्पण का और श्रीमद् भागवत श्रद्धा का ग्रंथ माना गया है। दूसरी बात, महाभारत को ममता का ग्रंथ माना गया है, रामायण को समर्पण का ग्रंथ माना गया है और श्रीमद् भागवत को समता का ग्रंथ माना गया है। ये भगवत गीता हमें महाभारत से प्राप्त हुई है, इसलिए देखो भगवत गीता की शुरुआत ही ममता से हुई है। मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वन्ति संजया, मेरे और पांडु के क्या कर रहे हैं, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र मामका और पांडवा क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये ममता है और सनातनी सूत्र है, ममता भेद करवाती है और समता भेद मिटाती है। जहां जहां पर भी ममता आई तो भेद होके ही रहेगा, और जब जीवन में समता का आधान हो जाता है फिर कोई भेद नहीं रहता है, न मेरा है न तेरा है, सब कुछ परमात्मा का दिया हुआ उपहार है। एक गृहस्थी औरत को जितनी उम्र की उनकी बेटी होती है, शायद उनकी उम्र के आसपास की उम्र की ही उसकी पुत्र वधू भी होती है, और वो कहती भी है कि मेरे लिए मेरी पुत्र वधू बेटी के समान है, मेरे लिए दोनों में कोई फर्क नहीं है, कोई अलगाव नहीं है, मेरे लिए जो मेरी बेटी वही मेरी पुत्र वधू।
आप भी कहते हो, सब कहते हैं, मगर जब व्यवहार की बात आती है तो ममता भेद करवाती 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 ही है। मैं एक बात कहूं, शाम का 5 बजे का समय, अपराह्न का जो भोजन का समय नहीं है, अगर एक बेटी को भूख लगती है और सामने माँ खड़ी है तो वो जरा भी संकोच नहीं करेगी, किचन में जाएगी और वहां से जो हाथ में रोटी सब्जी आएगी आराम से माँ के सामने खाना खाएगी। उल्टा माँ को पूछेगी तुझे खाना है, तू भी आ जा। मगर उसी शाम 5 बजे पुत्र वधू को भूख लगेगी और सास सामने खड़ी है तो राह देखेगी कि कब सासू जी मंदिर जाए, कथा में जाए, सत्संग में जाए, बाद में भोजन का डिब्बा खोलूं, वरना कुछ नहीं तो आंखें तो निकालेगी, पूछेगी भी इस वक्त ये खाने का समय है। ये ममता और समता का भेद है। ममता भेद करवाती है, समता भेद मिटाती है, क्योंकि आखिर हम संसारी है। मगर ये समस्या का बहुत बड़ा समाधान गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक पद में दिया है, तुलसी ममता राम से और समता सब संसार। इस संसार में समता रखो, राम में, अपने भगवान में ममता रखो। हम गलती यहाँ पर कर बैठते हैं, ममता संसार में, परिवार में, पैसों में, और भगवान में समता रख लेते हैं। इसलिए होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो जय श्री कृष्ण। और इसी के कारण ही हम दुखी होते हैं। तुलसी कहते हैं बस ये भावनाओं का परिवर्तन करो। तुलसी ममता राम से और समता सब संसार, फिर राग न रोष न दोष दुख सहज तरे भव पार। हे जीव, तू भवसागर से सहज ही तर जाएगा। यही प्रसंग का एक सचोट उदाहरण सुंदरकांड में है। जब हनुमान जी को कैद करके रावण की सभा में लाया गया तो इस बंदर का कौन सा अंग भंग करे, ये रावण ने जब सभाजनों को पूछा तो लोगों ने कहा कपि की ममता पूंछ पर सबन कहूं समझाई। सबने कहा कि कपि की ममता, बानर की ममता उसकी पूंछ होती है। हनुमान जी हंसने लगे, अभी भी आपने मुझे सही नहीं पहचाना, मेरी ममता तो मेरा राम है, पूंछ मेरी ममता नहीं है, उल्टी दाहक जलाने का काम ही कर रही है। आप तो मेरे सहयोगी हो, आप मेरी ममता जलाने जा रहे हो, मगर रावण की ममता, रावण की लंका है, मेरी ममता को कुछ नहीं होगा, रावण की ममता जल जाएगी। तुलसी ममता राम से, समता सब संसार। खैर, मेरे कहने का तत्वार्थ यही था कि महाभारत ममता से जुड़ा हुआ ग्रंथ है, रामायण समर्पण से जुड़ा हुआ ग्रंथ है, और श्रीमद् भागवत हरि श्रद्धा, गुरु श्रद्धा से जुड़ा हुआ सदग्रंथ है। किसी का लेकर राजी होता है मन तो महाभारत है, किसी को देखकर अगर मन राजी होता है तो रामायण है, मगर मन से ही जिनको त्याग दिया वो श्रीमद् भागवत की परमहंस भावना है। तेन त्यक्तेन बोधि था, त्याग कर उपयोग करो। ये ईशोपनिषद का अर्थ श्रीमद् भागवत में हर श्लोक में गाया है। ये तीनों ग्रंथों का दर्शन करते हैं ऐसा दिखाई दे रहा है। महाभारत में दुर्योधन, रामायण में रावण और श्रीमद् भागवत में कंस, तीनों नकारात्मक पात्र थे जो भगवान से, परमात्मा से दुश्मनी रखते थे। मगर ये तीनों ग्रंथों की एक विशिष्टता भी है कि महाभारत में कर्ण, रामायण में वाली और श्रीमद् भागवत में वत्रासुर, जिसको हम कह सकते हैं एन आइडियल नेगेटिव कैरेक्टर, जो नकारात्मक भूमिका होते हुए भी शास्त्र मान्य और सकारात्मक विचार जिनके थे, आज भी वो पूजनीय, सराहनीय, और जिनकी नीतियां और सिद्धांतों को हम अपनाने का अनुमोदन कर सके, ऐसी उनकी जीवनी थी। तो कर्ण, वाली और वत्रासुर वो सकारात्मक नेगेटिव पात्र थे, मगर रावण, दुर्योधन और कंस वो नकारात्मक नेगेटिव पात्र हुए। तत्वार्थ में देखो तो रावण को काम का प्रतीक माना गया है, क्योंकि वो स्त्रियों के प्रति बहुत आसक्ति रखता था। कंस क्रोध का प्रतीक है, वो बहुत गुस्से वाला था, अपने बाप पर भी गुस्सा कर लेता था, अपने बहनों पर भी गुस्सा कर लेता था, और कब गुस्सा आ जाए कोई भरोसा ही नहीं। और दुर्योधन वो अधम स्वार्थ का, लोभ का प्रतीक है। इतना स्वार्थ कि सुई की नोक बराबर भी जमीन मैं किसी को ना दूं, ये अधम स्वार्थ, लोभ दुर्योधन में था। और दुर्योधन की एक विशेषता थी, परे सुमैत्री स्वजने सुवेरा,
शंकराचार्य जी का सूत्र दुर्योधन ने साबित कर दिया, क्योंकि वो द्वापर युग का कलयुग था। शंकराचार्य जी महाराज ने लिखा है, कलयुग के लोग कैसे होंगे, पराये से मैत्री होगी, अपनों से बैर होगा। परे सुमैत्री स्वजने सुवेरा पश्यन्ति लोका कलिकौतुकाना। वो दुर्योधन में था। पांडव उसके परिवार जन ने, मगर उसको बहुत ईर्ष्यावती थी। उनके रक्षक सेनापति और उनकी ढाल कवच जो कहो, ऐसे भीष्म दादा, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विदुर जी, वो उनको प्यारे नहीं लगते थे। मगर उसको कर्ण, शकुनी ऐसे दोस्त, उनकी हा में हा मिलाने वाले बहुत अच्छे लगते थे। पर ये सुमित्री स्वजने सुवेरा। मगर इनसे बिल्कुल उल्टा रामायण में रावण था। उसको पराये लोगों से बहुत प्रीति नहीं थी, मगर अपनों के लिए वो जान हाजिर करता था। अपने भाई बहन, माता पिता, पुत्र पत्नी, परिवार, वो उनकी आसक्ति, वो उनकी ममता, उनसे उनको बहुत प्रेम था। पराये लोगों पर इतना भरोसा नहीं करता था, यहाँ तक कि उनके भगवान पर भी उसको बहुत भरोसा नहीं था। महादेव जी प्रसन्न हुए, उसने महादेव जी का यज्ञ किया। महादेव जी ने अतुलित बल दिया, 20 हाथ दिए, 10 मस्तक दिए, इतना बल दिया, फिर भी भरोसा नहीं हुआ। जब तक उसने कैलाश अपने हाथों से नहीं उठाया, उनको भरोसा नहीं हुआ कि बल सही है या गलत। परीक्षा की, तब भरोसा किया। सीता जी के स्वयंवर में एक दिन पहले जाकर उसने धनुष उठाने का प्रयास कर लिया। वो किसी पर भरोसा नहीं करता था। और अपनी बहन शूर्पणखा के नाक कान कटने की बात आई तो भगवान राम से अंत तक बेर कर लिया। हाँ, अपनी सेना, अपना गांव गया, सेना गई, खुद मर गया, मगर अपने परिवार का अपमान का बदला लेने, लेने के लिए उसने लड़ाई की है। अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए उसने लड़ाई की है। वो परिवार प्रेमी था, अपने तो अपने हैं, बाकी सब सपने हैं। ये रावण की नीति थी। मगर रावण की कमजोरी ये थी कि वो अपने से ज्यादा किसी को सहन नहीं कर सकता था। उसके पास अच्छा विमान था, मगर किसी ने कहा कि तेरे पास विमान है मगर कुबेर जैसा नहीं, लूट लिया। तेरे पास नगरी है मगर सुवर्ण नगरी लंका जैसी नहीं, लूट ली। ऐसे ऐसे कई चीज वो लूट के लाता था। मेरे पास ही सबसे श्रेष्ठ चीज होनी चाहिए, मेरे से अधिक किसी के पास नहीं होनी चाहिए। ये रावण की कमजोरी थी। उसी का फायदा शूर्पणखा ने उठाया। शूर्पणखा ने यही कहा कि तेरे पास अनेक सुंदर स्त्रियां हैं, मगर जानकी जैसी नहीं। कलाश उसका सोया हुआ राक्षस जग गया। मगर एक बात देखी आपने, रावण ने कभी चोरी नहीं की थी, लूट ही की थी। जिनके पास होती उनसे युद्ध करता और बलात् खींच कर लूट कर ले आता था, कभी चोरी नहीं करता था। मगर जिंदगी में एक ही बार चोरी करने गया, सीता जी की चोरी की है, लूट नहीं। लूटने वाला कभी भयभीत नहीं होता, चोरी करने वाला कभी निर्भय नहीं होता, भयभीत होता है। इसलिए वो पेड़ के पत्तों के हिलने से डर जाता था, हवा के झोंके से डर जाता था। तो रावण की ये कमजोरी थी कि वो अपने से ज्यादा श्रेष्ठ किसी को देख नहीं सकता था, क्योंकि वो काम का प्रतीक है। दुर्योधन लोभ का प्रतीक है, कंस क्रोध का प्रतीक है और रावण काम का प्रतीक है। तो दुर्योधन अधम स्वार्थ का प्रतीक है। इनसे तद्दन विरुद्ध पांडवों का स्वभाव था। वैसे तो महाभारत स्पर्धा का ग्रंथ माना गया, मगर एक दृष्टि से देखो तो वो अर्पण का ग्रंथ भी है। अब तीसरी बात, हमारे यहाँ 3 प्रसिद्ध विधा है, अर्पण, तर्पण और समर्पण। तो रामायण समर्पण का ग्रंथ माना गया है। श्रीमद् भागवत के पीछे पितृउद्धार, पितृमोक्ष का भी एक बहुत बड़ा हेतु सिद्ध होता है। इसलिए मान लीजिए कि श्रीमद् भागवत एक परमहंस संहिता, तर्पण का ग्रंथ भी है, मगर अर्पण का ग्रंथ अगर माना जाए तो महाभारत है। स्वाभाविक है, तो उसमें तो स्पर्धा है, स्वार्थ है, तेरा मेरा है, तो उसको अर्पण का ग्रंथ कैसे माना जाए। मगर आप दुर्योधन दृष्टि से नहीं, आप पांडव दृष्टि से देखो तो महाभारत अर्पण का ग्रंथ है। पांडवों के जीवन में अर्पण ही अर्पण था और कुछ था ही। देखो, राजसूय यज्ञ करने के लिए अर्जुन ने उस समय दिग्विजय किया, पूरे भारत में विजय कर लिया, मगर किसी का राज्य नहीं रखा। केवल राजसूय यज्ञ संपन्न करने के लिए जरूरी धन ही लिया, कुछ भी नहीं लिया।
अर्पण कर दिया। वही अर्जुन ने लक्षवेद मत्स्यवेद खुद किया, द्रौपदी को अपने बलबूते पे पाया। मगर मां कुंता ने कहा कि जो भी मिला सभी भाइयों की समान धरोहर है, सबको बांटकर उसका उपयोग करना है। अपने बलबूते पे जीती हुई विश्व सुंदरी पत्नी को भी अपने पांचों भाइयों की पत्नी बनाकर अर्जुन ने अर्पण का सबसे बड़ा उदाहरण दिया है। और धर्मराजा युधिष्ठिर जुगटू में 2 बार जीते हुए हैं, फिर भी दुर्योधन को वापस दे दिया। पांचों पांडवों ने गुरु दक्षिणा देने के लिए पांचाल नरेश द्रुपद राजा को हराया, मगर उसके राज्य में से कुछ लिया नहीं, गुरुदेव को समर्पित कर दिया। ये पांडवों की अर्पण भावना है। और शास्त्र का सनातन सूत्र है कि इस दुनिया में अमर कौन है? जो सबको अर्पण करे, समर्पण करे, वही अमर है। महाभारत प्रमाण है कि धर्मराज युधिष्ठिर का देह त्याग नहीं हुआ है, वो सदैव स्वर्ग में गए हैं। तो महाभारत एक अर्पण का ग्रंथ भी है। अंत तो गतवा इस सारस्वत के मंच से मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि जीवन में अर्पण की जरूरत पड़े तो महाभारत को याद करो, समर्पण की जरूरत पड़े तो रामायण को याद करो, मगर तर्पण की जरूरत पड़े तो परमहंस संहिता सातवत ग्रंथ श्रीमद् भागवत को याद करो। ये तीनों ही ग्रंथ हमारी सनातन संस्कृति की अनुपम धरोहर है। और आज इस सारस्वत के मंच से तीनों ग्रंथों की वाणी वंदना करते हुए आप सबके हृदय में बैठे हुए मेरे इष्ट देव के चरणों में प्रणाम करते हुए और करुणा हृदय पूजनीया माँ के चरणों में प्रणाम करते हुए मेरी वांगमय वाक्य पुष्पांजलि को भगवान कोकरा हनुमान जी के चरणों में निवेदित करता हूँ। जय गिरनारी, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। केवल सद्गुरु परमात्मा की अकारण कृपा से पिछले कुछ सालों से श्री खोखरा हनुमान जी महाराज की सेवा का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। और जब से इस धाम की सेवा में गुरु महाराज ने नियुक्ति की है हमारी, तब से प्रतिवर्ष हम देख रहे हैं कोई न कोई अद्भुत, अलौकिक, कोई दिव्य उपलब्धियां हमारे जीवन में प्राप्त होती जा रही है। कई बार ऐसा लगता है कि कोई तत्व, कोई तेज, कोई ऐसी दिव्यता, कोई ऐसा चैतन्य जो कि इस भूमि में विद्यमान है, अब उसे गुरुदेव कहें, हनुमान जी महाराज कहें, परब्रह्म कहें, परमात्मा कहें, लेकिन है। और उन्हीं की कृपा से कोई न कोई ऐसी घटनाएं घटती है जिस पर हमने विचार भी न किया हो कभी, या फिर जो हो रहा है वो उन्हीं का संकल्प है। जो संकल्प उनका है और वो साकार कर रहे हैं हमारे माध्यम से, हमारे शरीर से, ये हमारा सौभाग्य है। और उन्हीं अद्भुत उपलब्धियों में ही हम मानते हैं, जब से खोखरा हनुमान धाम में ये सारस्वती प्रवाह पहुंचा, यहाँ पहुंचते पहुंचते इसका रूप बहुत बदल गया, बड़ा विस्तृत हो गया।
पहले कभी 5 दिन हुआ करता था, 7 दिन हुआ करता था, और पिछले वर्ष 30 दिन तक हुआ। लेकिन इस वर्ष ऐसा लग रहा था कि शायद नहीं हो पाएगा। लेकिन जिसको लोग महामारी कहते हैं, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे काम रुके हुए हैं, उस पर भी जिस प्रकार के कार्य की शुरुआत इष्ट के संकल्प से हुई है, हम सब देख रहे हैं, इनमें कोई रुकावट नहीं आ रहा है। और इस वर्ष श्री सारस्वत समारोह इस प्रकार से हो, इसका संकेत भी परमात्मा ने हमको पहुंचाया, और वो इस प्रकार पहुंचा। लग तो रहा था कि होगा ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं, कैसे होगा। लेकिन जब हमारे पूज्य आचार्य श्री धनंजय भाई की जो उनका नित्य सत्संग चलता है फेसबुक पर, जूम पर, अलग अलग प्रकार से, और जब उनकी लिंक पहुंची मेरे पास और फिर उनसे हमारी बात हुई कि क्यों ना ऐसा कुछ करें, अगर इस प्रकार सत्संग होता है तो सारस्वत भी हो जाएगा। और बड़ी प्रसन्नता से उन्होंने भी ये पूरी बात बताई कि हाँ बिल्कुल हो सकता है। लेकिन फिर जब इस पर आगे निर्णय हुआ पूज्य श्री कन्हैया भाई के साथ, विजय भाई के साथ सब मिल करके कि किस प्रकार से इसको रूप दे, तब आखिर ये निर्णय हुआ। क्योंकि हर जगह पे इंटरनेट की सुविधा हो न हो, हमारे प्रत्येक वक्ता इससे जुड़ सके न जुड़ सके कहीं, और इसलिए फिर आखिर ये निर्णय हुआ कि सब अपने अपने विचार को इस प्रकार से पहुंचा दे और श्री खोखरा हनुमान धाम नाम की YouTube चैनल को बनाया जाए, और हनुमान जी के प्रसाद के रूप में यह राम रस, ये कृष्ण रस, ये ब्रह्म रस प्रवाहित किया जाए। तो इस प्रकार किसी न किसी जरिए से, लेकिन परमात्मा ने ये संकेत, ये सूचना यहाँ तक पहुँचा दी कि ये हो सकता है। और इस प्रकार श्री सद्गुरु सारस्वत समारोह 2020 का आरंभ हुआ, और इस बार सबसे अलग इसलिए भी है कि YouTube चैनल पर हो रहा है, और इस प्रकार भी सबसे अलग है कि 11 दिन का हुआ है। कभी 5 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, 9 दिन भी हो गए, 30 दिन भी हो गए, लेकिन 11 दिन का भी हुआ नहीं था, जो कि इस बार 11 दिन में सारस्वत सत्र हुआ। प्रतिदिन हम 2 वक्ताओं को इसमें ले पाते थे, और इसलिए इस वर्ष हमारे काफ़ी जो विद्वान हैं वो इसमें छूट गए हैं, लेकिन सब प्रसन्न हैं। इस बात को लेकर न तो कोई नाराज है, न तो कोई दुखी है, न तो किसी को कोई एतराज है, सब अंतर मन से प्रसन्न है। ये भी प्रभु की कृपा का ही प्रसाद है। और खोखरा हनुमान धाम इस स्थान के द्वारा आयोजित ये सत्र है अब तो पिछले 5 सालों से, और
आज समापन सत्र में, वैसे तो पूज्य श्री कन्हैयालाल जी अच्छे भागवताचार्य हैं, देवी भागवत की कथा करते, पुराणों के प्रवक्ता है। भगवान की कृपा से शब्दों के वो धनी है। प्रभु के प्रसाद में उनके पास शब्द पहुंचते हैं, जिसका आप सबने अनुभव किया। लेकिन बावजूद उसके स्वयं वक्ता होते हुए भी, विद्वान होते हुए भी, श्री सद्गुरु सारस्वत समारोह में संचालक की भूमिका निभाने में उनको कोई परेशानी नहीं है। ये पूज्य श्री कन्हैयालाल जी की अपनी निष्ठा है, अपनी विनम्रता है और बड़ी बखूबी से एक एक हमारे वक्ताओं की महिमा को प्रस्तुत करते हुए संचालन करे। जबकि संचालक है नहीं तो आचार्य है, भागवताचार्य है। लेकिन जब अंतर मन से काम कर रहे हैं तो ऐसे ऐसे शब्द प्रभु कृपा से उन्हें प्राप्त होते हैं। तो कह रहे थे कि हम तो रोज बोल रहे हैं, लेकिन मेरा आग्रह था कि आप वास्तव में आप संचालक नहीं, आप वक्ता है, विद्वान है, और इसलिए सारस्वत सत्र में वक्ता के रूप में आपके विचार बिल्कुल प्राप्त होना चाहिए। और बड़ी प्रसन्नता हुई कि खोखरा हनुमान धाम में ये सत्र हो रहा है और आपने श्री हनुमान जी की महिमा पर जो प्रकाश डाला। ये हनुमान जी की पूंछ का स्पर्श होता है तो इसका परिणाम क्या है, हनुमान जी प्रहार करते हैं तो इसका परिणाम क्या है। पूरा हनुमंत चरित्र, वो भी बहुत कम समय में, हनुमान जी के चरित्र को, हनुमान जी की महिमा को आपने सुनाया। हम सब धन्य हुए। पिछले वर्ष भी आपने महाभारत का एक ऐसा प्रकरण सारस्वत सत्र में रखा था जो हम सब के लिए बहुत अलग था, बहुत अनोखा था, बहुत नया था। करीब करीब सब कह रहे थे कि हम पहली बार सुन रहे हैं। और इस वर्ष हनुमान जी ने आपको ही निमित्त बनाया अपने चरित्र का गुणगान गाने के लिए। सारस्वत सत्र से जो कथा सुन रहे, सत्संग सुन रहे हैं, चैनल पर सुन रहे हैं, उन सभी जिज्ञासुओं का, श्रोताओं का तो लाभ है ही है, क्योंकि सत्संग रस ही ऐसा है। ये विशुद्ध परमार्थ है, परम विशुद्ध परमार्थ है। जब कोई किसी को देता है, लेता है, अगर अच्छी चीज किसी ने दी, लेने वाले को लाभ है, देने वाले से गई। कोई बुरी चीज किसी को देता है तो लेने वाले का नुकसान है, देने वाले का फायदा हो गया। लेकिन देने वाला भी धन्य, लेने वाला भी धन्य। जगत में ऐसा कुछ है तो वो तो केवल सत्संग ही है। तो इसलिए सबका लाभ होता है, लेकिन सबसे बड़ा लाभ जिस दृष्टिकोण से सारस्वत सत्र को हम देख रहे हैं, हमारे सारे सारस्वत देख रहे हैं, और वो ये है, सबसे बड़ा लाभ समाज का ये हो रहा है कि हमारे आश्रम में पूज्य श्री केशवानंद बापू वेद विद्यालय चल रहा है। 5वीं कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा तक ऋषि कुमार यहाँ पर वेद पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं, साहित्य व्याकरण पढ़ते हैं,
भगवत गीता आदि पढ़ते हैं और इन ऋषि कुमारों को इतने सारे सारस्वतों के द्वारा भिन्न भिन्न ग्रंथों पर, भिन्न भिन्न पुराणों पर जो महाप्रसाद मिलता है, ये बड़ा लाभ है। ये केवल बच्चों का लाभ नहीं है, ये केवल ऋषि कुमारों का लाभ नहीं है, ये धर्म जगत का लाभ है, ये भविष्य के भारत का लाभ है। क्योंकि एक विद्यार्थी पढ़कर कितना पढ़ेगा, क्योंकि बड़े बड़े ग्रंथ होते हैं, एक एक ग्रंथ को अच्छे से समझने में एक एक जिंदगी निकल जाती है। कब इतना पढ़े, कब इतना समझे। लेकिन ये बड़ा सुंदर उपाय है, सरल उपाय है, सहज उपाय है कि हमारे सारे सारस्वत कृपा पूर्वक, उदारता पूर्वक पुराणों के प्रकरणों पर प्रकाश डालते हैं। नए 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 भाव उसमें से जो उन्हें प्राप्त होते हैं, वर्षों के मंथन के बाद उन्हें जो प्राप्त होता है, वो सब ये मिनटों में प्रदान करते हैं। कितना बड़ा दान है, बहुत 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 बड़ा दान है कि वर्षों के मंथन के बाद जो प्राप्ति होती है, ये मिनटों में प्रदान करते हैं। और इससे हमारे सारे ऋषि कुमार लाभान्वित हो रहे हैं, बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। जिन पुराणों को विद्यार्थियों ने कभी खोला तक नहीं है, उन पुराणों के बारे में भी काफी कुछ परिचय इन सबको प्राप्त हो रहा है। और ये हम सब की परम धन्यता है। और इस वर्ष बहुत कम समय में, पहले वैसे तो महीने 2 महीने पहले सबको बता दिया जाता था, लेकिन इस वर्ष सारस्वत सत्र होगा और इस प्रकार से होगा, इसका निर्णय थोड़ा विलंब से हुआ। फिर भी पूज्य श्री कन्हैया भाई भट्ट, पूज्य श्री विजय भाई, पूज्य श्री अशोक भाई, वैसे तो ये सब एक परिवार है। कन्हैया भाई, अशोक भाई तो है भाई भाई, लेकिन विजय भाई भी वैसे देखा जाए तो कन्हैया भाई के परिवार से इस तरह से मिले हुए हैं कि वो स्वयं भी एक परिवार जैसा उसमें महसूस करते हैं। आज ही पूज्य श्री गौतम भाई शास्त्री जी से भी बात हुई थी कि ऐसा हमारा मार्गदर्शन करें कि हम कैसे अधिक से अधिक पुराणों के ज्ञान को, पुराणों में जो खजाना है, जो रत्न है, उसको कैसे हम इसको प्रकट कर सके, कैसे इससे हम धर्म जगत को कम समय में अधिक से अधिक लाभान्वित कर सके, कैसे इस समय के, इस जमाने के लोगों को भी पुराणों के प्रति आकर्षित करे, कैसे प्रभावित करे। और खास करके जो हमारे नए नए वक्ता तैयार होते हैं, तो उनको अभी से ये मालूम हो जाए कि पुराणों में इतना कुछ है, भागवत में इतना कुछ है। क्योंकि जब विचार मिलता है किसी विद्वान के द्वारा, तो फिर जिज्ञासु का अपना विचार भी उसमें जुड़ने लगता है। जब पुराण में नहीं दिखता तो कुछ भी नहीं दिखता, केवल अक्षर दिखते हैं। लेकिन आपके जैसे विद्वानों के द्वारा, अध्ययनशील, चिंतनशील रहने वाले महानुभावों के द्वारा जब कुछ विचार प्राप्त होता है, जिस प्रकार से आप
कथा को देखते हैं, जिस दृष्टि से आप पुराण को देखते हैं, जब ये बात मालूम पड़ती है तो विद्यार्थियों की भी दृष्टि खुलती है। जब एक विचारक ग्रंथ की पुराण की बात रखता है तो इससे श्रवण करने वाले को भी ये युक्ति अवश्य प्राप्त होती है कि ऐसे भी इसको देख सकते हैं, इस प्रकार से भी इसका अर्थघटन हो सकता है, और फिर उसका अपना विचार भी इसमें जुड़ने लगता है। और इससे जो कुछ विद्वानों के द्वारा उसको मिला वो तो मिलता ही है, लेकिन उसके बाद उसकी अपनी भी खोज इसमें शुरू हो जाती है। तो इसके लिए हम सब वैसे भी प्रयत्नशील है, लेकिन सभी हमारे सभी सारस्वत महानुभाव इसी उदारता के साथ, इसी स्नेह के साथ, इसी अपनेपन के साथ जुड़े रहे, बने रहे, और हम सब मिलकर के हमारे सारे पुराणों के सारे प्रसंगों का दर्शन कर सके और ये दर्शन दुनिया को भी करा सके, ऐसी श्री गुरु महाराज के चरणों में प्रार्थना। जय हिंद।